हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनके रूट फाइंड आउट करने हैं। इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपने रूट फाइंड आउट करने हैं। और किस मेथड से करने हैं? मेथड लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी तीनों मेथड आपको बताए हैं कैसे हम रूट फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है भाई अपना फर्स्ट पार्ट। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लगाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको यूनिटी करना है, यानी कि 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 से बोथ साइड हम क्या कर देंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो बैलेंस ही रहेगी। आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड 2 से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 7/2 बन जाएगा, एक्स प्लस 3/2 बन जाएगा, और यहाँ 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, 0 ही रहेगा भाई। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो 7x का कोफिशिएंट है, आपने ये नहीं देखना ये प्लस का है या माइनस का, अभी नहीं देखना है। आपने केवल ये देखना है इसके आगे क्या लिखा है, प्लस माइनस ना देखें, 7/2 लिखा है, इसका हाफ करना है। ठीक है, 7/2 का हाफ करेंगे, किसी का भी हाफ करते हैं तो क्या करते हैं आप, 2 से डिवाइड देते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे कुछ भी नहीं, तो 2 के अपॉन में 1 है ना भाई, तो ये कितना बन जाएगा आपका 7/2 इंटू ये पलट के आएगा 1/2, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट के आएगा, तो 7/4 बन जाएगा। मतलब 7/2 का हाफ क्या होगा, 7/4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सेम लिख देना है, और आपने 7/4 जो 7/2 था इसका हाफ 7/4 हुआ, 7/4 का स्क्वायर ही जोड़ना है, और 7/4 का स्क्वायर ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है, हमने क्या किया है, इसका हाफ करके और उसका स्क्वायर ही हमने ऐड किया है, उसका स्क्वायर ही हमने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर ये देखें तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो अब भी बैलेंस ही है, वापिस यही आ जाएगा। क्लियर है, अब आपने क्या करना है, देखो अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर, वो कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखें तो a स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। यहां पे अब अपने को ये इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला बनेगा वो बनाना है। कैसे, देखो आपने ये देखना है कि जो ये x लिखा है वो यहां साइन नेगेटिव का है, तो आप बनाएंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, और जो बच गए उनको फिर लिख देंगे। अगर ये प्लस रहता है तो आपने a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में इसको बनाना है। अब यहां देखिए तो यहां माइनस है, तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर। और आपने क्या करना है, a का काम, अगर ये इक्वेशन x में है तो x करेगा हर बार, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में है तो p करेगा, t है तो t करेगा, मतलब जो भी वेरिएबल है वो यहां आ जाएगा। ठीक है भाई, x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, b का काम कौन करेगा, जिसका स्क्वायर आप कर रहे हैं, ये जो इसके अंदर लिखा है वो आपने b अपना b का काम करेगा, इसकी होल स्क्वायर आपने कर देना है। ठीक है, देखिए ये जो आपने ऊपर लिखा है इस सारे को ही हम एक दूसरे वे में लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, उसका दूसरा तरीका जो है वो अपना रहे हैं। अब यहां देखें तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर लिख दिया तो इससे क्या क्या कवर हो गया, इसमें से जो ऊपर लिखे हैं इनमें से अगर हम देखें तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो भाई ये आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो इस पे टिक करेंगे, मतलब अपने मन में टिक कर लेंगे, ऐसा नहीं है एग्जाम में भी करें आप, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। प्लस बी स्क्वायर होता है, आप माइनस को ना कर लें क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab जो है उसमें ये कवर आ जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाऊं तो मैं बोल रहा हूं माइनस का 2a का काम यहां कौन कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है अपने लिए 7/4, तो आप करके देख लें, 2 से ये 2 दूनी 4, तो माइनस का 7/2x आया कि नहीं, देखो माइनस का 7/2x ये कवर होता है इसमें।
तो क्या क्या बच गए अपने यहां से 3/2 बच गया, माइनस का, अब इसको एक ये बच गया तो इसको लिख लें 49/16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर रखें, इसका एलसीएम ले लें, प्लस 16 एलसीएम आ गया तो 2 से 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यहाँ 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। यहाँ क्या आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो किसका बचेगा, ये माइनस का 25 बच जाएगा बाई 16 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लाएंगे इसको तो प्लस का हो जाएगा भाई। क्लियर। अब आपने स्क्वायर को हटाना है तो अंडर रूट लगेगा उधर, तो विद प्लस माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू विद प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट लगाएंगे इधर। क्लियर है। ठीक है भाई। देखिए जब x स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या आती है, √4 नहीं, प्लस माइनस 2 आएगा। अगर आप प्लस का 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, और माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे जब भी प्लस का ही 4 आएगा तो 4 इज इक्वल टू 4। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों वैल्यू लेंगे। ठीक है। तो यहां भी हमने स्क्वायर करके, स्क्वायर जब हटाएंगे अंडर रूट लगा दिया तो प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, प्लस माइनस 5/4 हो गया भाई। ये अंडर रूट ऊपर भी है और नीचे भी है। अब ये जो अपना बन गया है, मैं देखो अभी इसको यहां सोल्व कर दूं, x माइनस 7/4, एक बार आप क्या करेंगे प्लस के साथ लिखेंगे इस संख्या को, एक बार आपने प्लस के साथ 5/4 को लेना है इसके साथ, और एक बार इसके साथ माइनस को लेना है। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है। एक बार प्लस के साथ ले लिया 5/4 को और एक बार माइनस के साथ, ये रफली है भाई। ठीक है। ये भी रफली यहां पे देखें, अब x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 हो जाएगा। देखिए तो 4 एलसीएम आ रहा है तो यहाँ 5 प्लस में 7 आ जाएगा यानी कि 12, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 3। तो एक रूट तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस 5/4 है, इसको उधर ले जाएंगे प्लस 7/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो माइनस 5 प्लस 7 कितना बना भाई, 2/4 यानी कि 1/2। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2। ठीक है। तो ये आप सोल्व कर देंगे। ये था आपका फर्स्ट पार्ट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है। ये करने के बाद आप ये कर देंगे भाई, ये रफली था। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है अपने को, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने सोल्व करना है। देखें सबसे पहले इस 2 को हटाएंगे, यहाँ यूनिटी बनाएंगे तो x² हो गया। आपने क्या कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, डिवाइड बाई 2, बोथ साइड आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है। अगर यहाँ 3 आता तो 3 से डिवाइड करते, 4 आता तो 4 से डिवाइड, जो भी यहाँ आएगा x² का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देना है आपको। यहाँ क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/2x माइनस 2 बनेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो इसका कोफिशिएंट है ये वाला, ठीक है, प्लस माइनस ना देखें आप, ये देखें बस क्या है, इसका जो हाफ है उसका स्क्वायर आपने जोड़ देना है। 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, 1/4। ठीक है भाई, कितना आएगा, 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है और 1/4 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसके फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपको बताया कि इसमें ये जो x है ये देखते हैं हम, ये यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का है। तो अगर प्लस का साइन है तो फॉर्मूला बनेगा, बनाना है आपको a प्लस b की होल स्क्वायर का। ठीक है। क्योंकि देखो ये जो 2ab है ये डिसाइड करता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ ये प्लस का है तो आप बनाएं a प्लस बी की होल स्क्वायर। यहाँ a का काम कर देगा x और b का काम कौन करेगा, जिसका स्क्वायर आपने किया है। तो किसका स्क्वायर किया है आपने, 1/4 का। तो यहाँ पे प्लस का, ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस का 1/4 का
होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक दूसरे वे में लिख रहे हैं बस। अब यहां देखें तो इसने क्या क्या कवर कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर, इसको वापस खोल के देखें, और प्लस 1/4 का स्क्वायर आएगा और 2ab भी आएगा, तो 2ab भी आएगा तो ये कवर होगा। देखो आप देख सकते हैं 2a का काम x कर रहा है, b का काम 1/4 कर रहा है, तो 2 से ये कट गया, तो 1/2x आया कि नहीं, तो ये कवर हो गया। क्या क्या बच गया आपका, -2 बच गया, और यहां से माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, तो इसको भी लिख लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको उधर ले जाएं, 1/4, यहां पे क्या है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो 2 प्लस का हो गया, और 1/16 भी किसका हो गया, प्लस का, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 है भाई, इसका 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 से 16 ये आ जाएगा 32 प्लस 1 आएगा, तो यहां से कितना आ गया आपका 33/16। क्या चल रहा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आपने स्क्वायर हटाना है तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ विद प्लस माइनस साइन 33/16। यहां देखें तो ये जो प्लस माइनस ये रूट इस पे भी है तो रूट 33 हो गया, और ये रूट इस पे भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो x प्लस 1/4 चल रहा है, इसको आपने एक बार प्लस के साथ लिखना है, इसको प्लस के साथ, और एक बार माइनस के साथ लेना है, ठीक है। तो यहां से देखें, अब आपने क्या करना है, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस का रूट 33/4 लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, x प्लस 1/4 के साथ माइनस का रूट 33/4 लेंगे। इसको x प्लस 1/4 को एक बार प्लस के साथ ले लिया और एक बार माइनस के साथ, ठीक है। अब हमने इसको उधर शिफ्ट कर देना है, तो ये x इज इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4 हो गया भाई, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया रूट 33 माइनस 1, तो एक तो रूट आपका ये आ गया, x इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4, और एक ये इसको निकाल लेंगे -33/4 और माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से माइनस रूट 33 माइनस 1, ठीक है, एक x की वैल्यू ये आ गई। ये थे आपके इसके दोनों रूट्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अब हम थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने सोल्व करना है। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ यूनिटी बनाना है ना x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स। अब देखें 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ x स्क्वायर बन गया, यहाँ 4 से डिवाइड इसके भी नीचे आएगा, 4 इसके भी नीचे आएगा, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो देखो चलो मैं लिख देता हूं, बाई 4 यहां भी कर दिया, 4 रूट 3/x है, यहां भी 4 से डिवाइड, और यहां भी 4 से डिवाइड, और यहां भी 4 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अब 4 से 4 कट गया यहाँ, तो यहाँ क्या बन गया भाई x स्क्वायर, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, क्या बन गया रूट 3x बन गया, यहाँ 3/4 बन गया, ये 0 रहेगा, ठीक है। 0 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तब भी क्या रहेगा 0। अब आपने क्या करना है, जो ये लिखा है यहाँ x का कोफिशिएंट, ठीक है, इसका हाफ करना है, उसका स्क्वायर या आपने ऐड करना है, और उसका स्क्वायर या आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका हाफ करेंगे, तो हाफ कैसे होता है, 2 से डिवाइड करते हैं हम, तो रूट 3/2 हो जाएगा, रूट 3/2 का होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, और रूट 3/2 का होल स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज ये कर दिया भाई, इज इक्वल टू 0। आपने इसको दूसरे वे में, ये यहां तक तो सेम था ही, अब क्या कर दिया, सेम चीज जोड़ दी और सेम सब्ट्रैक्ट कर दी, है ना, घटा दी, तो ये कट के बाद बैलेंस ये का ये आ जाएगा वापिस। अब आपने इसको देखना है कि ये प्लस का है या माइनस का है, ये प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस जिसका स्क्वायर क्या है, किसका क्या है, रूट 3/2 का, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसको एक दूसरे वे में लिख रहे हैं, इसको दूसरे वे में लिख रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपने बना दिया तो क्या क्या कवर हो गया आपका, देखो x स्क्वायर कवर हो गया, प्लस का रूट 3/2 कवर हो गया, और 2ab करेंगे तो प्लस 2ab करेंगे,
2ab, ए का काम x कर रहा है, b का √3/2, 2 से 2 कट गया, √3x कवर हो जाएगा। क्लियर है? क्या बच गया अपना 3/4 बच गया और माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से देखें तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब ये प्लस का और ये माइनस का ये खत्म हो गए, ओवरऑल क्या हुआ x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसका होल स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2। भाई 2 बार लिख सकते हैं ना इसको आप। क्लियर है? आपके पास कुछ भी है मान लो उसको, उसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब वो 2 बार है, ये और ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं। तो इसकी पावर कितनी 1 और 1 कितनी हो गई 2। तो आप इसको दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हैं। अब आइदर या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर, यानी कि x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू माइनस √3/2 और यहां से भी x इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो यहां पे हमने क्या देखा भाई, दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, दोनों रूट सेम आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो रूट सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं और रियल रूट भी नहीं हो सकते, ऐसा भी होता है। ठीक है, रियल रूट बताएंगे हम आपको, क्वेश्चन आएगा तब। वैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है जो रियल रूट हैं या नहीं है, अगर इमेजिनरी हैं तो वो डी पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव में होगी यानी कि लेस देन 0 होगी तो फिर आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इट मींस इमेजिनरी रूट होंगे उसके। तो यहां पे देखें, आप एक बात दिमाग में सेट कर लें कि अगर एक्स स्क्वायर में है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो आपके 2 रूट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चाहे वो रियल आए चाहे वो इमेजिनरी आए, 2 रूट आएंगे। आप यहां लाके, और ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर अंडर रूट लगा के खत्म हो गया, ए की वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू कितनी आएंगी एक्स की, 2 आएंगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट 2 होंगे, अगर क्यूबिक है तो एक्स की वैल्यू 3 आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अगर मान लो इसमें एक्स क्यूब ऐड कर देता तो एक्स की कितनी वैल्यू निकलती, 3 निकलती भाई। इस प्रकार ये था आपका थर्ड पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, क्या कहता है अभी देखें। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, सॉरी प्लस एक्स है भाई, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यूनिटी बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ 2 आएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ अपोन में 2 आएगा तो यहाँ 1/2x बनेगा, या x/2 लिख ले होते एक ही बात है, प्लस यहाँ अपोन में 2 आएगा तो यहाँ 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, जो यहाँ लिखा है ये वाला, ठीक है, उसका हाफ करना है आपको। उसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/4। इसका स्क्वायर या आपने जोड़ देना है और इसका स्क्वायर या आपने घटा देना है भाई, इज इक्वल टू 0। यही इसका हाफ करेंगे 1/4 होगा, उसका स्क्वायर या आपने जोड़ देना है, ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये x की वैल्यू किस में लिखी है, यहाँ क्या है प्लस में है ना ये वैल्यू, तो ये प्लस में है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे आप, तो क्या बनेगा x प्लस, और जिसका स्क्वायर आपने किया है 1/4 का क्या है तो 1/4 का होल स्क्वायर। अब वापिस देखें, देखो ये इसको ही हम एक दूसरे वे में लिख रहे हैं। यहाँ देखिए क्या क्या कवर हो गया, ये कवर हो गया 1 की पावर 2 प्लस b की 2 यानी ये कवर हो गया। ठीक है, और 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा, 2ab करेंगे तो x/2 ही आएगा। ठीक है भाई, अब बच गया अपना 2 और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां देखें x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएं तो ये किसका हो जाएगा, ये जो माइनस में दिख रहा है ये तो प्लस का हो जाएगा भाई, और 1/16 लिख लूं मैं इसको, माइनस क्या है बाहर है, तो यहाँ पे इधर ही अगर इक्वल के इधर देखें तो 1/16 बन गया, माइनस का बना,
उधर गया तो प्लस का 1/16 हो गया, ये 2 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन 1 हम लगा सकते हैं। अब देखें भाई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एलसीएम आ जाएगा, तो यहां क्या हो गया 1 माइनस यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16, क्या आया -31/16। अब यहां पे देखिए एक बात, पिछले जो क्वेश्चन किए थे वो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी भाई, पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है। तो अंडर रूट में भी अगर रूट आया था तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ माइनस में वैल्यू आ रही है और अगर आप अंडर रूट उधर लगाते हैं, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो रियल नहीं आएंगी। देखो, अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में कोई भी संख्या लिखी हो, मान लो 5 ही लिख दूं, ठीक है, या 6 लिख दूं, कुछ भी लिख लें आप, तो क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √-1, इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 को भाई ज्यादा से ज्यादा √2 इंटू √3 लिख सकते हैं बस, या माइनस का लिखें, माइनस का, सॉरी माइनस का ले रहे हैं, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस का लें तो आप इसको लिख सकते हैं -1 और √6, ऐसा लिख सकते हैं दोनों अंडर रूट के साथ में अलग अलग। ये जो माइनस का 1 अंडर रूट है ये क्या होता है, आयोटा होता है, क्या होता है ये, आयोटा, आयोटा मींस इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। आप और ये √5 आयोटा बनेगा, यानी कि ये आयोटा जो है आ गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे रियल वैल्यू, इसीलिए आप बोलते हैं कि नो रियल वैल्यू, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपके 11th क्लास में आएगा चैप्टर। अब यहाँ पे देखें तो वैसे भी अगर हम कॉमन सेंस की अगर बात करें तो किसी का भी होल स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। देखें, अगर मान लो x की वैल्यू में कुछ भी ले लूं, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लूं, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई, माइनस का अगर बचता भी है, और माइनस का स्क्वायर अगर आप करेंगे, मान लो यहां बचा माइनस का 1/6 बचा और उसका होल स्क्वायर होने वाला है, ठीक है, तो क्या आएगा 1/36 आएगा, मतलब प्लस का आएगा ना, वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी, और प्लस की आएगी, लेकिन ये कह रहा है कि इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है अपने को, नेगेटिव में मिल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल। तो आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यहां पे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल नॉट बी नेगेटिव, क्या नहीं होगा, उसका स्क्वायर ऑफ नंबर, अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखें और उसका स्क्वायर करें तो उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, यहां पे कोई रूट रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसने बोला था ना इफ दे एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपने वो बताने हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ आके देखा कि, और बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपनाना है तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपनाया, और यहाँ आके देखा तो रूट आएंगे ही नहीं, इसके रियल रूट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी आपको निकाल के भी नहीं दिखाना है, बस इतना ही करना है। ये था आपका 4th पार्ट और आपका क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप मेरी मेहनत को देख के और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।